इस लेक्चर में हम आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफर, कुछ भी बोल सकते हो। पहले तो आईपीओ के बारे में समझो जी क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपना फर्स्ट शेयर मार्केट में जारी करती है, फर्स्ट शेयर, शेयर का मतलब क्या है जी, शेयर का मतलब जी एक कागज़ है जी, ये कागज़ पे लिखा हुआ है शेयर, तो ये शेयर होगा, इसका प्राइस लिखा होगा कितने का शेयर है, मान लो 10,000 का शेयर है, कितने का है, समझ गए हो। शेयर का फ़ायदा ये होता है जी, जैसे कि कोई कंपनी है जी, मान लो जियो कंपनी है जी, जियो कंपनी का आपने शेयर लिया कि मान लो 10,000 का शेयर था। अब मान लो कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा साल में या महीने में, जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लो जी 10% का होगा, तो आपको भी 10% प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 10,000 रुपये का आपने शेयर खरीदा था, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ आपको भी मिलेगा, समझ रहे हो। शेयर मिलता है जी, इसमें प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड बोलते हैं जैसे प्रॉफिट को, डिविडेंड। और बॉन्ड पे जो प्रॉफिट मिलता है जी उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको डिविडेंड और उसको इंटरेस्ट बोलते हैं बॉन्ड पे। बॉन्ड भी ऐसे ही होता है जब इस कागज़ पे लिखा हुआ होता है किस कंपनी का किस कितने का है। तो आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है जी, ये पढ़ना हमें इसमें। अभी न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए क्योंकि पेटीएम जो आप यूज़ करते हो ना, पेटीएम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, ये पेटीएम जो ऐप है, इसका जो स्टॉक था, इसका स्टॉक था, यानी कि इसका जो स्टॉक आईपीओ मान लो जी, इसका जो बॉन्ड शेयर मान लो, इसका शेयर का जो प्राइस है वो 11,500 से लेकर 21,000 तक 4 दिन में ये ग्रे मार्केट में अबव हो गया जी, मतलब इंक्रीज हो गया। ये पेटीएम ने बोला था जी, अनाउंसमेंट की थी कि हम अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करेंगे $3 बिलियन का, $3 बिलियन का। अब आईपीओ ग्रे मार्केट है क्या जी, इसे देखते हैं। देखो जी आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है, जब भी कोई कंपनी मान लो अपना आईपीओ जारी करना है जी, अपना शेयर जारी करना है, तो ये इसका तरीका होता है जी, स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराती है, लिस्ट कराती है, अपना आपको लिस्ट कराती है। मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज है जी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा, बॉम्बे में जी एक मार्केट है जी स्टॉक एक्सचेंज। उसमें क्या है, किसी कंपनी को रजिस्टर कराना है जी, अपना स्टॉक बेचना है, या मतलब या मार्केट से जी, या फंड रेज करना है जी पब्लिक से। जैसे मान लो कोई कंपनी बनानी है जी, उसे फंड रेज करना है, तो शेयर जारी करेगी, कौन कौन कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता है जी, शेयर बेचेगी जी अपने, तो वो लेते हैं जी, पब्लिक लेती है जी, शेयर खरीदते हैं। मान लो 10,000 का किसी ने खरीद लिया, किसी ने 20,000 का खरीद लिया, तो पब्लिक को फायदा होता है जी, कंपनी जब फायदे में होगी, कंपनी जो पब्लिक को भी फायदा होगा, और कंपनी के लिए पैसा आ जाते हैं जी, कंपनी सेटअप करने के लिए शेयर से ये फायदा होता है। तो कोई भी कंपनी मान लो बिना लिस्ट किए हुए, बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए हुए जब अपना जारी करती है जी आईपीओ, ये तरीका होता है जी ग्रे मार्केट का, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है जी, कंपनी मान लो फंड रेज करना चाहती है और अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहती है, तो उसमें मान लो अपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेचना चाहती है वो, लेकिन इसके अलावा वो स्टॉक मार्केट में नहीं बेचना चाहती, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं करना चाहती, लिस्ट करने से पहले बेचना चाहती है, समझ रहे हो। जब पहली बार अपना स्टॉक रेज कर रही है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलेंगे जी आईपीओ, जब पहली बार शेयर जारी करना चाह रही है। लेकिन अगर मान लो जी अनऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियल मार्केट में आईपीओ शेयर अपना जारी करती है, ये क्या करती है कि स्टॉक मार्केट में जी रजिस्टर ही नहीं कराती अपना जो है जी, उसे आईपीओ को ग्रे मार्केट में का मतलब है जी पैरेलल मार्केट भी बोल सकते हो आप, पैरेलल मार्केट, या फिर आप ओवर द काउंटर मार्केट भी बोल सकते हो ग्रे मार्केट को। इसने क्या है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर ही नहीं कराया अपना शेयर आईपीओ, समझ रहे हो, अपना शेयर आईपीओ रजिस्टर ही नहीं कराया, कंपनी ने अपना आपको लिस्ट ही नहीं किया स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे बॉम्बे हो गया, बॉम्बे हो गया, या आपको दिल्ली में जी जैसे निफ्टी आपने पढ़ते होंगे जिसके सेंसेक्स है, इंडेक्स है, ये निफ्टी सेंसेक्स हो गया। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपने देखा होगा, सेंसेक्स इतना बढ़ गया इतना, वो कैसे निकालते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी है, इसमें लिस्ट होते हैं जी लगभग 30 कंट्रीज़ के स्टॉक वगैरह शेयर कितना हो रहा है जी, उनसे सेंसेक्स वगैरह देखते हैं। तो ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक से एक्सचेंज क्या होता है, जब भी किसी मान लो शेयर जारी करना तो इसमें रजिस्टर कराएंगे, अब नहीं कराया इसने रजिस्टर, तो ये बिना रजिस्टर के बिना लिस्ट के वो बेच रही हैं, तो ये हो गया जी क्या, ग्रे मार्केट में आईपीओ का बेचना। तो ये ग्रे मार्केट होगी जिसे पैरेलल मार्केट भी बोलते हैं। अब ये कैसे गवर्न करते हैं, क्या लीगल है, कोई भी कंपनी बिना स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करे हुए बेच रही है अपना शेयर मार्केट में, तो क्या लीगल है ये हमारे कंट्री में। देखो जी अनऑफिशियल तो है ही, अनऑफिशियल तो है जी, कैसे, देखो जी क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे तो सेबी का रूल चलता है जी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जी 1992 में बनाई गई थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनाई जी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वगैरह उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर किसी कंपनी ने आपको रजिस्टर कराया जी, रजिस्टर कराया, लिस्ट कराया, तो उसमें तो इसकी रूल चलेंगे जी सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के, या कोई ब्रोकर है जी दलाल, उसके ये पार्टी होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है जी, ग्रे मार्केट में, क्योंकि इसने तो लिस्ट कराई ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी ने, तो इसका जो क्या है जी, ये 1-to-1 बेसिस होता है जी, इसकी खरीद ट्रांजेक्शन होती है, कैश बेस्ड होती है ग्रे मार्केट में, तो इसके रूल्स वगैरह सेबी के यहाँ लागू नहीं होंगे। अब एक होता है जी कॉस्ट टैक रेट, ये कॉस्ट टैक रेट क्या होता है जी, देखो जी जैसे आईपीओ एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कोई इन्वेस्टर
कोई भी इन्वेस्टर बाय करता है आईपीओ एप्लीकेशन बिफोर द लिस्टिंग। जैसे जी मान लो किसी कंपनी ने अभी लिस्ट नहीं कराया, और स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही जी, स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी ने लिस्ट नहीं कराया अपना आईपीओ, उससे पहले ही आईपीओ खरीद लिया, उसका शेयर खरीद लिया जी, फर्स्ट शेयर, इनिशियल पब्लिक ऑफर खरीद लिया किसी पब्लिक ने, तो जिस रेट पे खरीदा है, जिस दर पे खरीदा है, उस रेट को बोलते हैं जी कॉस्टैक रेट। समझ रहे हो? मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने से पहले कंपनी का आईपीओ और किसी पब्लिक ने खरीद लिया उस रेट पे, उस दर को बोलेंगे कॉस्टैक रेट। अब वाई डू इन्वेस्टर ट्रेड इन ग्रे मार्केट, क्यों चाहते हैं जी, जब सेबी की रेगुलेशन नहीं चलती, ब्रोकर की नहीं चलती, स्टॉक एक्सचेंज की नहीं चलती जी यहाँ पे, तो ग्रे मार्केट में क्यों अपना पैसा लगाना चाहते हैं इन्वेस्टर, क्यों खरीदते हैं जी, पब्लिक क्यों खरीदती है ये शेयर? इसलिए खरीदते हैं जी क्योंकि उन्हें यह रहता है जब भी कंपनी लिस्ट करेगी अपना लिस्ट करेगी जी आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में, तो हम उससे पहले ही खरीद लेंगे, और जब भी लिस्ट करेगी हो सकता है उसका जो प्राइस है जी आईपीओ का इंक्रीज हो जाएगा, उसका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो जी पहले 10,000 का शेयर था, तो अब वो 20,000 का हो जाएगा, तो बैठे बैठे इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी 10,000 का 20,000। सोचो, इन्हें 100% से भी ज़्यादा का फायदा होगा जी। समझ रहे हो? तो ये इसलिए इन्वेस्ट करते हैं जी। तो इन्वेस्टर क्या करता है जी, इफ़ इन्वेस्टर हैज मिस्ड, जब मान लो जी कोई आईपीओ कंपनी जारी कर रही है और आईपीओ की तारीख थी 30 मई, और 30 मई की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई, अब वो चाहता है जी, इन्वेस्टर चाहता है इन्वेस्ट करना, कोई भी मान लो जी आप लोग के पास पैसा है, वो अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसी की डेट थी जी 30 मई तक आप उसका आईपीओ खरीद सकते हो जियो कंपनी का, जियो कंपनी की डेडलाइन खत्म हो गई, अब आप जाओगे जी ग्रे मार्केट में, अब देखोगे हाँ यहाँ पे किस किस के शेयर हैं, तब इन्वेस्टर क्या है जी ग्रे मार्केट में जाता है जब डेडलाइन खत्म हो जाती है, या फिर मान लो जी तब भी जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदना चाहता हो, ज़्यादा शेयर खरीदना चाहता हो, जब भी इन्वेस्टर जाता है ग्रे मार्केट में जहाँ पे लिस्ट ना हो आईपीओ। नेक्स्ट है जी, अब कंपनी को क्या फ़ायदा जी इससे, कंपनी क्यों इस रूट को अपनाती है? कंपनी इसलिए अपनाती है जी क्योंकि वो देख लेती है उसके शेयर की डिमांड क्या मार्केट में। अगर कंपनी लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज में लिमिट अपना रजिस्टर कराएगी, तो रजिस्टर करने से पहले उसे पता लग जाएगा कि हमारे शेयर की डिमांड क्या, कोई खरीदेगा भी हमारा शेयर, हम जारी तो कर रहे हैं, तो कंपनी को ये पता लग जाता है। नेक्स्ट जी परफॉर्मेंस, कंपनी को ये भी पता लग जाता है कि उसके परफॉर्मेंस क्या रहेगी कंपनी के स्टॉक की, मतलब उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी कैसे रहेगी, कितने में बेचेगा, ये सारी परफॉर्मेंस पता लग जाती है आईपीओ के ग्रे मार्केट में, मतलब लिस्ट करने से पहले, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने से पहले कंपनी को पहले ही ग्रे मार्केट में पता लग जाता है, तो ये फ़ायदा होता है जी कंपनी को। अब कंसर्न क्या जी, परेशानी क्या है आईपीओ ग्रे मार्केट से? देखो जी पहली बात तो ये सेबी के प्रीव्यू में नहीं आती, आउटसाइड द सेबी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को, उसके दायरे से बाहर है, क्योंकि ये तो ग्रे मार्केट है, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं है, तो उसके दायरे से बाहर, इसके रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, तो इसलिए जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई गारंटी नहीं है जी, वो किसके ट्रस्ट के बेस पे, विश्वास के बेस पे बस अपना पैसा लगाते हैं जी, ये सोच के कि आगे शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उनकी पैसे की जो शेयर का प्राइस है बैठे बैठे बढ़ जाएगा, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसलिए जी जो भी पार्टी होती है जी, ये इनमें क्या जी लीगल रिसोर्स कम होता है, मतलब जो सेबी की रेगुलेशन कम चलती हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत रहता है, लेकिन बस प्राइस इनमें ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, इस बेस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो यही था जी बस इस लेक्चर में।